रूद एक मोआब देश से एक लड़की है जो यहूदियों से शादी हुआ। नायोमी उनकी सासू माँ थी। कौन है बोलो? नयोमी उनकी सासू माँ है। नयोमी को 2 बेटे और पति है। ये लोग मोआब देश में आकर अपना घर बनाए, सेटल हो गए। तो नयोमी का पति मर गया। कुछ समय के बाद 2 बेटे मर गए, पति मर गया, 2 बेटे मर गए और नयोमी अकेली हो गई और अपने 2 बहुओं को बोली, देखो तुमको बच्चे नहीं है, तुम जवान हो, तुम जाकर किसी आपके गांव में जाओ, अपने मायके के घर जाओ, मायके में, और वहां किसी एक लड़के से शादी करो, तुम्हारा घर बनेगा, उनसे बच्चे पैदा करो। मेरे साथ रहोगे तो क्या करोगे? मैं तो सब कुछ खो दी। तो पहली बहू जिसका नाम है ओरफा, वो सासू माँ को बोली ओके मैं जा रही हूं, चली गई। दूसरी बहू जिसका नाम है रूत, बोलो। रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे अकेले छोड़कर इस हालत में जा नहीं सकती, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरे गांव में ही आऊंगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी। मुझे तेरा गांव, तेरा देश मालूम नहीं, तेरी भाषा मालूम नहीं, फिर भी जहां तू रहेगी मैं वहां आऊंगी, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी। तुझे मुझे अलग एक ही कर सकता है मौत, अगर मैं मर जाऊं तभी तुझसे मैं अलग हो सकती हूँ। ये बातें सुनकर सासू माँ नयोमी ने कहा ठीक है बेटी चलो मेरे साथ। दोनों सफर किए, बेथलेहेम गए। बेथलेहेम सासू माँ नयोमी का गांव था। ये दोनों पहले, नयोमी, उसका पति, उसके बेटे, दोनों 4 लोग, ये 4 लोग बेथलेहेम छोड़कर मोआब गए। क्यों गए पता है? बेथलेहेम में अकाल था, इसीलिए उन्होंने मोआब जाने लगे। कहीं वहां रोटी मिलेगा, अनाज मिलेगा, काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद, वो गांव जाने के बाद पूरा बर्बादी हो रहा था। पति मर गया, बेटे मर गए, बहू विधवा हो गए, दोनों बहू ये भी विधवा हो गई। इस हालत में नयोमी को पता चला कि बेथलेहेम में जो मेरा गांव है ना, वहां फिर खेत का फसल हुआ, फिर वहां बरकत है, फिर वहां गेहूं पक रहा है। सोची चलो अनाज वहां मिल रहा है, फिर मैं अपने गांव चली जाऊं, अपने घर चली जाऊं। पिंडों में, गांव में आपको थोड़ा सा जगह मिल रहता है, सबको थोड़ा सा जगह या घर कुछ ना कुछ होता है। तो नहोमी चली गई। जब नहोमी गई, गांव वालों ने कहा अरे नहोमी आई, नहोमी आई, आप भी आपके पिंड को जाओगे, कहीं इटली गए, कहीं कनाडा गए, वापस अपने देश में, गांव में, पिंड में आओगे ना, गांव वाले कहेंगे अरे तू आ गया, कैसा है। तो नयोमी भी को देखकर बोले नयोमी आ गई, नयोमी आ गई। और नयोमी को पूछे तेरे बेटे कहाँ है, पति कहाँ है, ये लड़की कौन है? तो बोली, पूरी हालत बताई, मेरा पति मर गया, बेटे मर गए, मेरी एक पहली बहू को मैंने मैके भेज दी, ये दूसरी बहू है, ये मोआबी देश से है। और दुख के साथ नहोमी कही, मुझे नहोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। हालेलुया। नहोमी, नहोमी मतलब शांति। नहोमी मतलब, नहोमी नाम का अर्थ है शांति। मुझे नहोमी मत बोलो, मेरे जीवन में और कोई भी चैन शांति नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया, पति चला गया, बेटे चले गए, प्रॉपर्टी चला गया। मैं बहुत प्रॉपर्टी के साथ, जानवरों के साथ सब कुछ लेकर गई, लेकिन मैं अब खाली हाथ हुई। नयोमी कहती है मैं बरी पूरी चली गई थी यहाँ से, जब यहाँ से गई मैं भरपूर से गई थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ भेजा है वापस। परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ भेजा है, मुझे मारा। बोलो, मारा मतलब कड़वाहट। अब मेरी जिंदगी में कड़वाहट के बिना और कुछ भी नहीं है। बोलो, मेरी जिंदगी में कड़वाहट के बिना और कुछ नहीं है। अगर मैं आप में से 10 लोगों को पूछूं आपकी हालत क्या है, तो आप कहोगे मेरी जिंदगी में पास्टर जी कड़वाहट के बिना कुछ खुशी ही नहीं है। बचपन से मैं तकलीफ उठा रही हूँ, बचपन से मैं तकलीफ देख रहा हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में
क्या नहीं है? खुशी नहीं है, बेचैनियां, प्रॉब्लम्स। अरे एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो नया चालू हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा है? हाथ उठाए। एक प्रॉब्लम बंद हो गया फिर दूसरा चालू होता है। अभी अभी खुश कर रहा हूँ, अभी अच्छा देगा तो फिर तकलीफ आ गया। तो ऐसा कुछ लोगों को जिंदगी में हर बार होता ही रहता है। वजह क्या है? हम लोग गलत फैसले लेते हैं। नयोमी और उसका पति दोनों ने गलत फैसला लिया। अकाल आया कहकर मोआब देश गए। ये मोआब देश में परमेश्वर को बिना पूछे, बस दिखने में अच्छा है, वहां बहुत मिल रहा है, लोगों की बातें सुनकर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ? पूरा नुकसान, पूरा बिगड़ गया। इसीलिए नहोमी कहती है मैं भरपूर गई, अब काली आत आ गई। आप ही लोग कहते पास्टर जी एक टाइम में मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, वो था, ये था, डमाल 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 डमाल। आप बोलोगे आज आज क्या है? आज खाली, आज खाली हो गया, बर्तन खाली हो गया। वजह क्या है? गलत फैसला। इन्होंने गलत फैसला लेकर जल्दबाजी में चले गए। कहां चले गए? मोआब देश में। मैं आपको 100 बार नहीं 200 बार बोल रहा हूं, आपका घर बदली करने में किस जगह में जाना है, नौकरी में, बिजनेस में, 1 से 100 बार सोचकर बदली करो, नहीं तो खाली हाथ हो जाएगा, कंगाल हो जाओगे। बहुत लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, वहां अच्छा है, यहाँ अच्छा है, जल्दबाजी में लोगों की बातों में मत चलो। लोगों की बातों में चलोगे, कल वो बंदा आपके साथ नहीं देगा, आपको छोड़कर भाग जाएगा, आप भी फंस जाओगे। नहोमी फंस गई, फंस गई। मोआब में कोई आकर मदद नहीं किया, कोई इनको खाना नहीं दिया, भूखे थे, इसीलिए वापस अपना देश आ गए। हालेलुया। जब वापस आई, इसको थोड़ा सा, इसका खेत सारा बिक गया था, कुछ नहीं था। अब यहाँ इसके साथ एक लेडी है, कौन है? बहू रूत। ये रूत भी कन्या थी, मतलब जवानी में ही थी, बूढ़ी नहीं थी। पति मर गया, कोई नहीं है सहारा, अपना घर छोड़ के आ गई, नए देश में, नए जगह में, नया लोग, नई भाषा, सब कुछ नया था। लेकिन रूत ने सोचा मैं ऐसे घर में बैठे नहीं रहूंगी। रूत जाकर खेत में फसल काटने के टाइम में ना, कुछ लेडीज आकर यहाँ बचा हुआ अनाज लेके जाते हैं, देखा आपने? खेतों में बचा हुआ अनाज लेकर जाकर रोड पे, सड़कों पे डाल के, साफ करके अपने घर लेके जाते हैं, देखा नहीं? तो रूत बोली मैं काम करूंगी आपके खेत में, मुझे आप पैसे मत दो, मुझे अनाज दो, खाना, राशन दो, अनाज दो, मैं रोटी खाऊंगी घर लेकर। इस तरह वो खेत में काम कर रही थी। वो खेत का मालिक का नाम है बोआस। उसने देखा ये कौन है नई लड़की, ये दूसरी देश से दिख रही है, कौन है? तो इसने उसकी पूरी जानकारी ली और रूत के पास आकर कहता है, बहुत अच्छा बात है, रूत से आकर कहता है यहोवा तेरा कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। सासू माँ कहती है मैं भरपूर गई, काली हाथ आई। अब यहां बहू से परमेश्वर कहलाता है यहोवा तुझे भरपूर आशीष दे। मतलब जो तेरी सासू माँ काली हो गई, वो तेरे जरिए पूरा भरपूर दे देगा। ताली बजाओ। मतलब घर में, तुम्हारे बड़े लोगों ने गलत फैसले लिए, तुम आप गरीबी में हो, लेकिन परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को आशीष देगा। आज यही वचन है, परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को आशीष देगा। रूत क्या करने लगी पता ही? अकेलेपन को छोड़ दी, डिप्रेशन में नहीं गई, बोली मैं कुछ काम करूंगी, मैं इस तरह बेली नहीं बैठूंगी। डेली जाकर खेत में काम करती थी, मेहनत करती थी। वो मालिक देखता था। मालिक ने बोला ये लड़की तो बहुत अच्छी है, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, तेरा पति मर गया लेकिन तेरा कैरेक्टर अच्छा है। देखो औरतों में नियत जरूरी है। क्या जरूरी है? नियत। अगर नियत साफ नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना, तो विश्वास टूट जाता है। तो ये कहता है तू अन्य जाति है, तेरा पति नहीं है, तुझे पूछने वाला नहीं है, लेकिन तूने किसी लड़के के पीछे नहीं भागी। पता है ना, आज शादीशुदा हो या ना हो, आप जानते हो दुनिया कैसा है।
आज व्यभिचार बहुत बढ़ गया है। तू शादी हुआ, पति मर गया, फिर भी तू ये देश लोगों के साथ तूने रिश्ता नहीं बनाया, अपनी खुद से नहीं चली। तू डेली सुबह आती है, सर झुकाकर काम करती है, फिर शाम चली जाती है। तेरे बारे में हमें अच्छा रिपोर्ट मिला हमारे गांव में, तू बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए परमेश्वर तेरे कामों का बदला दे। रूत के बारे में बोआज बोल रहा था और कहा पूरा बदला देगा परमेश्वर, जिसका कैरेक्टर अच्छा है परमेश्वर उसको पूरा बदला देगा। दो चीजें जरूरी है, पहला तुम्हारा मेहनत, दूसरी तुम्हारा कैरेक्टर। आज बहुत लोग मेहनत करते हैं पुरुष, लेकिन कैरेक्टर स्वभाव अच्छा नहीं रहता। बना चिकन लेग पीस तेल में डाल के मंचिंग के लिए लेके जाता है, विस्की रम लेके आ, काजू कहाँ बेलना है, घी में नमक मिर्ची डाल के लेके आ, ये ले पैसा ले, कितना मेरा खून का पैसा है, मुंह पे बेचता है पत्नी पे, एंजॉय कर जा। तुम्हारा मेहनत तुम कमाते हो ना, कैरेक्टर जरूरी है। वो पैसा को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत जरूरी है। अरे मैंने इतना मेहनत करने के बाद ये पैसा मिला, ऐसा फ्री में नहीं मिला, मैंने पसीना बहाया, टाइम दिया, मेहनत किया, ऐसे कैसे उड़ाऊं? काम करने वाला पैसे को संभालना जानना चाहिए। इसीलिए आप में से बहुत लोग फाइनेंशियली तकलीफ में हो, आपको पैसा इस्तेमाल नहीं करना आता। जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों, जो गलत काम करते हैं जल्दबाजी में, उसका नतीजा बहुत डेंजर है। तो इसीलिए याद रखो, रूत एक एक इकट्ठा करके ना थोड़ा खाती थी, वहां जिसको खाना फ्री में मिलता था, रोटी खाती थी, जो बचा हुआ ना अनाज जो भी है ना, पूरा लेकर बोरी में डालकर लेकर घर लेके जाकर सासू माँ को देती थी। सासू माँ को बोलती थी, मम्मी जी आप खा लो, बचा हुआ आप पूरा महीने के लिए राशन रख लो। इस तरह अगर बाइबल में पढ़ोगे ना, पूरा राशन घर लेके जाकर सासू माँ को देती थी। 19 में लिखा है वचन, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी मदद की है। वह उसने अपने सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा है, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। नयोमी ने अपनी बहू से कहा, वहां यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई है। नयोमी ने उससे कहा, वहां पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी था, वरन उसमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। देखो उन दिनों में ये कहती है, ये तो अपना सग्गा है, ये जो मालिक है, तो जो कहती है जो खेत का मालिक, वो तो हमारा सग्गा है। उन दिनों में उनके पास रिवाज था, अगर किसी का रिश्तेदार में पति मर गया, औरत विधवा है, बच्चे नहीं है, तो उसका जमीन और उसको शादी करके उसके द्वारा बच्चे पैदा करके उसकी घर संभालना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। वो रिवाज था, आज नहीं है। आज मत करो। शायद आप सोचोगे इसमें लिखा है तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। वो पुराना नियम है। नया नियम में परमेश्वर ने कहा हर एक पत्नी को अपनी अपनी पत्नी होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत अच्छा संभालते हैं बाइबल को, देखकर अच्छे, जहां जहां गलतियां हैं हम भी करेंगे, उसने किया ना, नहीं आया समझ में। अगर घर में 3 भाई है, 3 भाई है, तीनों की 3 पत्नियां हैं, दूसरा भाई मर गया, तो दूसरा भाई पत्नी को बड़ा भाई कर लेता है, शादी करके उसके द्वारा बच्चे देता है। अभी वे कर सकते हैं? नहीं, वो पुराना नियम, उनका रिवाज था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह ने इसको कैंसिल किया, बोला ऐसा मत करो। हर एक पति अपना पत्नी होना चाहिए, पत्नी को पति होना चाहिए, इसके बाहर गलत रिश्ता व्यभिचार है। हालेलुया। तो बोआज ने एक अच्छा शब्द कहा, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इजराइल का परमेश्वर जिसके तले तू शरण लेने आई है पूरा बदला दे। देखो नयोमी ने बोली अपने बहू से, बेटा देख ये हमारा रिश्तेदार है, तो इसके पास जाकर बता हमारी हालत, तो ये तुझे हेल्प करेगा। तो ये लड़की गई और बताई, और उसने क्या किया,
बोला मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, मुझसे ज़्यादा एक और करीब रिश्तेदार है, अगर वो तेरा शादी करेगा, अगर तेरा खेत लेगा तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो मैं मदद करूँगा। वो बंदे ने बोला मैं नहीं करूँगा, ये अन्य जाति लड़की है, तू ही कर। तो बोआज ने वो लड़की को शादी किया, उसका ज़मीन ले लिया, उसमें फसल उगाया, काम किया, और जिस खेत में ये काम करती थी उसी खेत में ये मालकिन बन गई। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने पूरा बदला दिया। गई अकेली काली हाथ के साथ नए गांव में, लेकिन आई भरपूर आशीषों के साथ। आज देखो, स्वार्थ मन छोड़ दो, मेहनत करो, सब्र रखो, त्याग रखो, नहीं तो आप आशीष नहीं पाओगे। जल्दबाजी में लॉटरी लेना, लॉटरी लेते हैं ना पंजाब में, कितने लोग लॉटरी में पैसे डालते हैं? कितने लोग हाथ डालते हैं? हाथ उठाओ। नहीं डालो, लॉटरी गलत है। तुम मेहनत किए हुए कमाया हुआ पैसा तुम्हारे लिए श्राप है। तुम ईमानदारी से मेहनत करके जो कमाते हो ना, वो पैसा ही रुकेगा। तुम्हारा मेहनत 10,000 है, वही आशीर्वाद है। बेईमानी से लाया हुआ घर में चीज, घर में किसी के पास लाया हुआ क्या है, लॉटरी, वो आशीर्वाद नहीं है, वो बीमारियां लाता है। आपके घर में बीमारियां इसीलिए आते हैं, किसी के पैसा, किसी का चीज, ये सारे आपके लिए आशीर्वाद नहीं है। पहले इसको साफ करो। रूथ को क्यों परमेश्वर ने आशीष दिया पता है? उसका कैरेक्टर अच्छा था, वो मेहनत करने वाली है, उसको पैसा संभालना आता है, इसीलिए बहुत आशीष पाई। प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर यही कहता है, तुमको परमेश्वर पूरा बदला देना चाहता है। बोलो, यहोवा मुझे पूरा बदला दे, पूरा बदला दे। परमेश्वर ना, जो विश्वास करके मेहनत करते हैं ना, उनको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। परमेश्वर के पास आकर कोई गरीबी भी नहीं गए। तुम परमेश्वर के लिए काम करके, परमेश्वर के लिए कुछ मेहनत करने के जरिए आप कभी गरीबी में नहीं जाते। आज क्या हो रहा है? आप लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन जेब फट रहा है। देखा आपने? तेल की पैकेट में जब थोड़ा सा सुराग है ना, पूरा खाली हो जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद 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 बूंद। इसी तरह आपके मेहनत में क्या हो रहा है? कर्जे, ज्यादा खर्चा करना, एक्स्ट्रा खर्चा, ये सारे चीजें आपके नुकसान ला रहा है। बाइबल में एक आदमी था इसहाक। इसहाक से परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जा, अकाल आया। अकाल आता है ना, अब आने वाले दिनों में खाना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग पानी भी खरीद रहे हैं, पहले पानी नहीं, कोई नहीं खरीदता था, फ्री में मिलता था, अब पानी का बॉटल खरीदना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में सांस भी खरीदोगे, सांस बाहर है ना, हवा, ऑक्सीजन खरीदोगे, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन क्यों खरीदना पड़ेगा? पूरा सांस, पूरा हवा खराब हो जाएगा, पूरा खाना पीना, राशन पूरा खराब हो जाएगा। अभी भी आप जो खाते हैं उसमें से 80-90% खराब है। आप जो फल खाते हैं पूरा खराब ही है, कार्बाइड डालकर आम पकाते हैं, वो खाने से आपको कैंसर आएगा। बहुत सारा चावल, राशन, सब्जियां, सब कुछ दवा डाल के ही पकाते हैं। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग 90% ऑर्गेनिक खाना है तो बहुत महंगा है। तो इस हालत में आप लोगों को परमेश्वर कहता है, तुम्हारा मेहनत क्यों बेकार में वेस्ट करते हो? पैसे कमाई, इतना ईमानदारी से मेहनत करके कमाते हो, लेकिन उसे क्यों संभाल नहीं पाते? क्यों वेस्ट में दे देते हो? आज एक वादा लो, परमेश्वर मैं, मेरे हाथों को आशीष दे। प्रभु को हाथ दिखाकर बोलो, मेरे हाथों को आशीष दो। इसहाक को प्रभु ने बोला, इसहाक ने बीज बोया तो 100 गुना फल पाया। क्यों पता है? इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी। परमेश्वर ने बोला तू यहीं रहकर काम कर, दूसरे जगह मत जा, मिस्र में मत जा। इसहाक मिस्र में नहीं गया, वहीं रहकर काम किया, प्रभु का बात माना और उसको फसल मिला, पैसा मिला, आशीष मिला, बरकत मिली। आज भक्ति का मतलब एक ही है, प्रभु की बात मानना। मेरी बात नहीं, परमेश्वर की बात मानना, वचन पे चलना, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना। भक्ति मतलब परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप।
एक रिलेशनशिप ही आपको, एक रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता जैसा है, यीशु मसीह का रिश्ता और हमारा रिश्ता वैसा ही है। वो हमारा पति है, हम उनकी पत्नी जैसा है। चर्च मतलब प्रभु की पत्नी है, हम सब लोग उनके बच्चे हैं। तो हम सब लोग एक मन के साथ प्यार करते हुए, एक दूसरों को मेहनत करते हुए, अपने घर के लिए, परमेश्वर के लिए बैलेंस जीवन जीते हैं ना, तो आशीष पाएंगे। मुझे बैलेंस है, पता है, मैं बैलेंस है। बैलेंस मतलब बोलो, हाँ, बैलेंस का मतलब क्या है? हाँ, स्टेबल, मेंटेन। मैं घर का भी बैलेंस करता हूँ, परमेश्वर का काम का भी बैलेंस करता हूँ। मान के चलो मैं बोला मैं सन्यासी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया, जा तू पत्नी, जा बच्चों जाओ, मैं के जाओ, मैं प्रभु का ही करूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? ये सही है? पत्नी बच्चों को छोड़कर मैं सेवा कर रहा हूं, मतलब सही है? वचन में लिखा है अगर तू अपना घर को ही संभाल नहीं पाता तो सेवा कैसे करेगा? अपने खुद का घर को संभाल नहीं पाता और सेवा करता है और कहता है मैं सेवा करूंगा, तो तू बहुत अन्य जाति जो प्रभु को नास्तिक कहता है ना, उससे भी बदतर है। नास्तिक किसी को भगवान नहीं मानता। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, शैतान नहीं है, उससे भी 10 गुना बदतर है। पहले अपना घर को देखो, बच्चों को देखो, बाद में दुनिया का भलाई करो। तो नियम परमेश्वर ने दिया, पहले तुम घर, पत्नी, बच्चों को देखो और प्रभु का काम देखो, दोनों बैलेंस। मुझे परमेश्वर ने दो भी बैलेंस सिखाया। मुझे बच्चे हैं, उनका स्कूल भी फीस भरना है, घर का किराया भरना है, कोई ऊपर से नहीं देता। मुझे कव्वे मदद करते हैं। मैं बोला ना, मैं भविष्य देखता हूँ, मुझे कव्वे हेल्प करते हैं। कौवा के पास पैसा होता है। कौवा का मतलब पता है आपको क्या है? कंजूसी है। कौवा ये मतलब ही बहुत कंजूसी है। घर के ऊपर कोई कौवे उड़ रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं घर को रिश्तेदार आ रहे हैं। कौवा मतलब ही बहुत कंजूसी है, किसी को नहीं देता। लोग कहते हैं तू कौवा की तरह कंजूस है। मुझे परमेश्वर बोला वो कौवा ही तुझे डेली आकर हेल्प करेगा, कौवों को दूंगा। कौवा बहुत कंजूसी है, मतलब जेब में से कुछ लोगों को पैसे हाथ से नहीं निकलते, बहुत कंजूस। देखा आपने कंजूस को कभी? देखा है नहीं? हमने अपने घर में देखा पास्टर जी, हमारे घर में ही है, हाँ? हमारे रिश्तेदारों में है। लेकिन कभी कभी कौवे ही अच्छे हैं। वो कौवा को ही परमेश्वर उठाता है, बोलता है जा मेरा दास का हेल्प कर। पता है पैसे ज्यादा है वो लोग नहीं देते, मैंने देखा मेरी जिंदगी में। मैं बहुत लोगों को देखा जिसके पास है वो नहीं देते, कौवा ही देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कौवा को ही भेजकर प्रभु अपने दास को बोला, एलिया को, डेली सुबह शाम फ्रेश रोटी और चिकन 65 लेके आकर देते थे। किसको? प्रभु के दास एलिया को। वो डेली खाता था, प्रार्थना करता था, वहां पानी पीता था, नहर से सो जाता था, शाम फिर लाते थे। क्योंकि परमेश्वर के कार्य ऐसा ही है। परमेश्वर के कार्य एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो आप भी, आपको परमेश्वर आज कहता है मैं तुम्हें भरपूर आशीष दूंगा। आज से लेकर आप सुनोगे तो आपकी भलाई है, नहीं सुनोगे तो मैं तो हेल्प नहीं कर सकता। आज से लेकर एक डायरी, कमाई कितना आ रहा है, कितना खर्चा कर रहा हूं, प्रभु को दान दे रहा हूं नहीं, घर में कितना हो रहा है, बिजली कितना हो रहा है, कितना बचत है, लिख कर खर्चा करो। तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसा दिखना ही नहीं मास्टर जी, कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ। बुद्धि मुझे जितना मेरे सर में ना 2.5 किलो का भेजा है, आपको भी उतना ही है। अगर दिमाग है तो परमेश्वर की बात समझोगे ना। दिमाग नहीं है, इनको दिमाग नहीं है। चाहे धोखा देते हैं या धोखे, किसी को धोखा देना आता है या अपने आप धोखे में चले जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारा पैसा उड़ गया।
सच्चाई को जानो। आप लोग समझदार बनना है। आप लोग चर्च आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आप बहुत समझदार होना चाहिए। आपका दिमाग 10 जो चर्च नहीं आता उससे भी 10 गुना शार्प होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जिंदगी की कहानी, रास्ता सिखा रहा हूं कैसे जीना चाहिए। ये चर्च में कोई भी आया वही कहेगा हमको जीना सिखाए, हमको सही और बुरा का फर्क पता चला। ये पता चलना चाहिए, तभी आप आशीष पाओगे। हालेलुया। खड़े हो जाओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हाथ उठाकर परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु तूने रूत को भरपूर आशीष दिया, मुझे भी आशीष दे प्रभु। मेरे हाथों को छू प्रभु, मेरे कमाई को ब्लेस कर पिता। खुदावन आज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु इस चर्च में, इस भवन में जो भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उन सबको यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु, बरकत देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये महीना फसल का महीना होना है, ये महीना बरकत का महीना होना चाहिए। ये महीना इनके हाथों को ब्लेस कर पिता। प्रभु इनको अच्छी समझ दे, जैसा रूत भरपूर आशीष पाकर उस गांव में एक अच्छी गवाही ठहरी, बहुत बड़ी मालकिन बनी, बहुत आशीष पाने लगी, वैसा ही प्रभु मैं विनती करता हूँ, आशीष दे मेरे खुदावन, आशीष दे मेरे खुदावन। प्रभु समझ की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे, सब्र दे, विश्वास दे, मेहनत करने वाला मन दे प्रभु। मेहनत करने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। प्रभु मेहनत करने पाए, इनकी कमियों को, कमजोरियों को, सभी को मिटाता है यीशु के नाम से पूरी तरह से। आज के दिन प्रभु इनके हाथों को देख पिता। आप हाथ उठाकर प्रभु से बोलो, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे हाथों को देख प्रभु, मेरे कमाई को आशीष दे पिता। प्रभु मैं आगे से लेकर मेहनत करूँगा प्रभु। प्रभु मैं ईमानदार रहूँगा, मैं प्रेयर करूँगा, मैं चर्च में आने में ईमानदार रहूँगा, मैं वचन पढ़ूंगा प्रभु, मैं लिखकर हर बात तेरे चरणों में रखकर प्रार्थना करूंगा खुदावन। आज मुझे दो ले परमेश्वर। प्रभु जब इनके हाथों को हम छूते हैं प्रभु, इनको ब्लेस कर पिता, इनके हाथ के कमाइयों को आशीष दे। रुके हुए काम यीशु के नाम से चालू होना है, एक बड़ी गवाही बनना है आने वाले दिनों में। जब हम इनके हाथों को छूते हैं प्रभु, इनके हर एक पाप श्राप को तोड़ते हैं प्रभु, इनके हाथों को बरकत देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरी तरह से छू ले, तेरी पवित्र आत्मा की मसा दे प्रभु, हर एक बंधन से छुटकारा दे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह देते हैं परमेश्वर। इनको हाथों को छू कर इनको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, छुटकारा देते हैं प्रभु, छुटकारा देते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की रूह से भर दे परमेश्वर। प्रभु इनके हाथों को छू ले, इनकी कमाई में बरकत दे प्रभु, इनके फाइनेंस प्रॉब्लम्स मिटा दे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ देकर प्रभु इनके हाथों को छू कर पवित्र कर पिता, यीशु के लहू डकते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इनके हाथों को छूते हैं प्रभु, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर बीमारी, जो रुका हुआ काम, पैसा, हर चीज़ इनके हाथों में देते हैं, फिर लहू से ढकते हैं परमेश्वर। ब्लेस कर पिता भाइयों को प्रभु, सबको चर्च में जो आए हैं इनके हाथों को छूते हैं प्रभु, इनके कामों को, रुके हुए काम, घर में बीमारियां, मुश्किलें, तकलीफें, सारी चीज़ों को मिटाकर ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। दया दिखा प्रभु, हर पाप पर श्राप से छुटकारा देते हैं प्रभु। ब्लेस कर पिता, आशीष दे पिता, दया दिखा मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों को हमने हाथ हाथ पकड़कर प्रार्थना किया है, इन सबको आशीष दे पिता, इन सबको ब्लेस कर पिता। बच्चे बड़े सभी के जीवनों में बड़े बड़े काम कर पिता, बड़े बड़े काम कर पिता। आज के दिन से लेकर यहोवा तुझे आशीष देगा, आज से लेकर तुम आशीष पाओगे, आज से लेकर तुम्हारे जीवन में छुटकारा मिलेगा परमेश्वर। आज से लेकर तुम्हारे हाथ में तुम बरकत देखोगे, तुम्हारा पूरा बदला यहोवा देगा, यहोवा तुम्हें पूरा बदला देगा। आज तुम हर तकलीफ, हर परेशानी में, मुश्किलों में हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हाथों को ब्लेस करूंगा, तुम्हारी कमाई को ब्लेस करूंगा, तुम ऊंचे पद पे जाओगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। रियाला रमांटा रस्तरा राला रमांडो रोस्तरो री कर बहांटरा रकाला रमाहांटो रोस्तरो रिया कर बहांडरा। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर छू ले पिता, वो पवित्र आत्मा का रूह इस जगह पे उतरना है परमेश्वर। सबको हाथों को छू ले पिता, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा, हर बेचैनी, सताने वाली हर एक शैतान को भगाते हैं, हर बीमारी को निकालते हैं यीशु के नाम से। तूने वादा दिया प्रभु, तूने मुझे वो वादा दिया, तू मांग मैं दूंगा, तू प्रार्थना कर मैं चंगा करूंगा। प्रभु बीमारों को चंगा कर, बीमारों को चंगा कर, बीमारों को चंगा कर पिता। इस समय ये प्रार्थना के जरिए बड़ी चमत्कार कर मेरे परमेश्वर, बड़ा चमत्कार कर परमेश्वर। छुटकारा दे प्रभु जी। बोलो मेरे जीवन में आज से लेकर छुटकारा, छुटकारा, फल, आशीर्वाद,
बरकत मैं देखूंगी। मैं आने वाले दिनों में मैं अच्छी आशीषें दूंगी, मैं अच्छे आशीष देखूंगी। मेरा घर में फिर से आशीष मिलेगा, मेरे घर में फिर से बरकत देखूंगी। मैं यीशु के नाम से, मैं प्रभु के नाम से मैं आशीष काटती हूँ। मैं गरीबी नहीं, मुश्किलें नहीं, परेशानियां नहीं, शांति, आनंद, खुशी और बरकत मैं देखूंगी। परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा चमत्कार करेगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।